मित्रों, हम समाज में रहते हैं। सभ्य समाज वो होता है जो एक दूसरे के आड़े वक्त में काम आने वाले लोगों से भरपूर हो, परंतु निजी जीवन में सफलता वही प्राप्त करते हैं जो अपने दम पर चलते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सहारा तो कमजोर ही ढूंढते हैं। सच भी है। हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम इतने सक्षम और इतने काबिल बने कि दूसरे हमसे सहारा ढूंढे। दूसरों को हमसे ये उम्मीद हो कि ये आड़े वक्त में हमारा सहारा बन सकता है। लेकिन जब हम स्वयं दूसरों से सहारा ढूंढने लगे तो समझ लो कि जीवन में अब उन्नति बेहतरी होने की तकरीबन संभावना कम ही है, क्योंकि दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती हैं। फिर यही हमारी दुर्बलता का कारण बनती जाती हैं धीरे धीरे। आइए कैसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। पुरातन समय में जब राजशाही का दौर था, एक नगर का एक राजा था जो बहुत ही नेक दिल और अपनी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखने वाला था। एक रात वो राजा सर्दियों की रात में कड़ाके की ठंड में अपना वेश बदलकर अपने सामान्य जन अपनी प्रजा का हाल देखने निकला। रात को महल से निकलते ही उसने थोड़ी दूर पर एक वृद्ध व्यक्ति ओल्ड मैन को ठंड में बैठे हुए देखा। पतली सी धोती कुर्ते में वो वृद्ध कांप रहा था। राजा ने उस वृद्ध से पूछा, बाबा क्या तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? वृद्ध ने सामान्य वेश में अपने राजा को नहीं पहचाना। वृद्ध उसे देखकर बस मुस्कुरा कर रह गया। राजा ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वृद्ध बोला, ठंड है तो लगेगी ही, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े ही नहीं है। राजा उसका उत्तर सुनकर चुप और उदास हो गया। उस ओल्ड मैन वृद्ध की बातों से पता लग रहा था कि वो अपने आप में संतुष्ट था, पर राजा को उस पर दया आ रही थी। तुम यहीं ठहरो, रुको, मैं महल के अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूं। अभी मैं यहाँ का राजा हूं, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो राजा उससे ये बात कहकर अपने महल की तरफ उसके सामने ही वापस अंदर महल के चला गया। वृद्ध उसे देखता हुआ प्रसन्न हो गया। राजा महल के अंदर गया तथा वृद्ध प्रसन्न हो गया कि अब उसके दिन बदल जाएंगे। वृद्ध हाथ जोड़े अब भी राजा के सम्मान में वहां खड़ा हुआ था, एक आस से, एक उम्मीद से। वहीं राजा महल के भीतर गया तो पता नहीं किन्हीं कारणों से उसे बाहर खड़े वृद्ध के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। वो उसे भूल गया। वो राजा उस महल के अंदर जाकर गर्म कपड़े उस वृद्ध को पहचाने भूल ही गया। उधर वो वृद्ध व्यक्ति ओल्ड मैन अब गर्म कपड़ों की आस में उसे सचमुच ही ठंड महसूस होने लगी थी। वो मन मन सोच रहा था कि अब तो ठंड है ही, बहुत ज्यादा ठंड है। उसे अब ठंड लगने लगी थी। वो कांपना शुरू हो गया था। रात बीती। सुबह राजा को उसके सैनिकों ने आकर बताया कि राजन, महल के सामने एक वृद्ध व्यक्ति मृत पड़ा है। शायद ठंड से उसकी मृत्यु हुई है। उसके मृतदेह के पास एक संदेशा लिखा हुआ है आपके लिए। राजा ये सुनकर महल से बाहर आया उस वृद्ध की देह के पास। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले एक संदेश लिख छोड़ा था धरती पर राजा के लिए। उसने लिखा था, राजन, इतने वर्षों से मैं कड़ाके की ठंड को सहन कर रहा था, किंतु कल रात तुम्हारे गर्म कपड़े देने के आश्वासन ने मेरी जान ले ली। दूसरों से अपेक्षा यही मेरी दुर्बलता मृत्यु का कारण बन गई मेरी। मित्रों, बेशक ये कहानी थोड़ी दुखदाई सी है, पर इससे हमें शिक्षा मिलती है। सो मित्रों, हमें हमेशा अपने दम पर ही रहना चाहिए। दूसरों से की गई अपेक्षा हमें कमजोर बनाती है। जिस हाल में हो, जिस आर्थिक स्थिति में हो, उसी में जीना सीखो। दूसरों से अपेक्षा हमें दया का पात्र और कमजोर बनाती है। अंत में अगर मित्रों आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव आप पर दया करें।